राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कहते हैं कि हर व्यक्ति घर में धन दौलत और संपन्नता चाहता है, लेकिन कई बार कुछ असावधानियों के चलते घर में पैसों की आवक होने के बावजूद घर में पैसा जो है दोस्तों टिक नहीं पाता है। घर में दो 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 लोगों के कमाने के बावजूद भी खर्चे बढ़ते रहते हैं और पैसा घर में नहीं टिकता है। कहते हैं कि ऐसे परिस्थितियाँ तब बनती है जब घर में लक्ष्मी जी स्थिर नहीं हो पाती है। यूँ भी लक्ष्मी माँ को चंचला कहा जाता है। जरा सी भी असावधानी होते ही वह घर छोड़कर किसी दूसरे के घर चली जाती है। ऐसे में जातक ऐसा क्या करे कि जिससे घर में लक्ष्मी जी की जो है स्थिर वास की संभावना बनी रहे। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए हमारे शास्त्रों में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से माता लक्ष्मी जी का हमारे घर पर स्थायी रूप से निवास होता है। तो कुछ बातों का जिक्र, कुछ उपायों का जिक्र हम आपके आगे करने जा रहे हैं, जिसे अगर आपने कर लिया तो दोस्तों ज़रूर आपके घर पर माता लक्ष्मी जी का स्थायी रूप से निवास होने लगेगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कुछ ऐसे ही कुछ कार्य। दोस्तों, झाड़ू को जो है माता लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। या दोस्तों, झाड़ू माता लक्ष्मी जी का एक रूप होता है। कहते हैं कि घर में झाड़ू रूपी लक्ष्मी जी का सदैव आदर करना चाहिए, ताकि घर में लक्ष्मी जी और संपन्नता का वास हमेशा बना रहे। झाड़ू लगाकर हम घर से अपनी दरिद्रता यानी अलक्ष्मी जी को बाहर करते हैं और इसी के फलस्वरूप लक्ष्मी घर में स्थायी आवास कर पाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मी स्वरूपा झाड़ू को घर पर लाने के खास दिन होते हैं। झाड़ू को किसी भी दिन खरीद कर लाना भी जोखिम भरा हुआ होता है। वास्तु में कहा गया है कि इसे मंगलवार, शनिवार और रविवार को खरीदना चाहिए। इससे लक्ष्मी जी घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर झाड़ू घर की पुरानी हो गई है तो उसे किसी भी दिन फेंकने के बजाय शनिवार के दिन घर से बाहर करें। इस दिन दरिद्रता को बाहर किया जाता है, लेकिन भूल कर भी शुक्रवार को झाड़ू को घर से बाहर मत फेंकें, क्योंकि ये दिन जो है माता लक्ष्मी जी का दिन होता है और इस दिन लक्ष्मी स्वरूप को घर से बाहर करना घर की संपन्नता और अस्थिरता को बाहर करने के समान है। घर में जिस दिन नई झाड़ू लाएं, सबसे पहले आप एक काम करें कि झाड़ू जो है दोस्तों आपको पूर्णिमा वगैरह इस दिन अपने घर पर लानी चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा माता लक्ष्मी जी को ही समर्पित होती है। पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं माघ मास की पूर्णिमा तिथि के बारे में, जो कि इस बार माघ पूर्णिमा 5 फरवरी रविवार के दिन को पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, 5 फरवरी रविवार के दिन जो है माघ पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। इसे माघी पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप एक काम जरूर करें कि दोस्तों आज के दिन एक नई झाड़ू आप अपने घर पर खरीद कर जरूर लाएं। जी हाँ दोस्तों, आज रविवार और इस माघ पूर्णिमा के शुभ योग में आप एक नई झाड़ू अपने घर पर खरीद कर लाएं। और सबसे पहले एक काम करें कि उसके हत्थे पर, जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर हम झाड़ू को पकड़ते हैं उस हत्थे पर एक सफ़ेद धागा बांध दीजिए। जी हाँ दोस्तों, लाल किताब में भी कहा गया कि सफ़ेद धागे से झाड़ू को बांधने पर माता लक्ष्मी जी भी घर के साथ जो है संबंध हो जाती है और फिर घर परिवार छोड़कर कभी भी नहीं जाते हैं। तो आज रविवार और इस पूर्णिमा के शुभ योग में जो है दोस्तों आपको अपने घर पर एक नया झाड़ू खरीद कर लाए और फिर जो है दोस्तों जहाँ पर हत्थे पर एक सफ़ेद धागा आप बांध दीजिएगा। इससे माता लक्ष्मी जी का निवास स्थान हमारे घर पर स्थायी रूप से होता रहता है। फिर माता लक्ष्मी जी हमारा घर छोड़कर कभी भी नहीं जाएंगे। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप पर शनि की 7.5 ढैया या पंडोती चल रही है तो शनिवार के दिन झाड़ू भूल कर भी नहीं खरीदे। इस बात का आपको ध्यान जरूर रखें कि शनिवार के दिन झाड़ू की खरीदारी आपको नहीं करनी है। इससे शनिदेव और भी ज़्यादा नाराज हो जाएंगे। आप कोशिश करें कि रविवार को झाड़ू खरीद लें और शनिवार के दिन उसे घर में पहली बार इस्तेमाल आप करें, ताकि जो है दोस्तों आपके घर पर किसी भी प्रकार का शनि का प्रकोप जो है नहीं बने। अब दोस्तों, माघ पूर्णिमा और इस शुभ योग में, माघ पूर्णिमा के इस शुभ योग में जो है झाड़ू से जुड़े हुए कुछ खास उपाय भी आपको जरूर करने चाहिए। तो कुछ ऐसे ही खास उपाय जो है दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं झाड़ू से जुड़े हुए, जो आपको माघ पूर्णिमा के दिन करने से इसका असर जो है दोस्तों आपको अति शीघ्र आपके जीवन में देखने को मिल जाएगा। तो उपाय क्या हैंगे दोस्तों?
अगर आपके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और आप मेहनत कर रहे हैं, फिर भी जो है दोस्तों आपको मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, या फिर घर में खर्चे बहुत ही अधिक हैं, घर में पैसा तो आ रहा है लेकिन पैसा जो है दोस्तों टिकने का नाम नहीं ले पा रहा है, तो दोस्तों ऐसे में आज हम आपको एक उपाय बताएंगे जिसे करने के बाद आपको धनवान बनने से भी कोई नहीं रोक सकता है। तो इसके लिए जो है दोस्तों आपको 3 झाड़ू खरीद कर दान करना होगा, और ये दान आपको आज पूर्णिमा तिथि के दिन ही करना है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि के दिन दान स्नान का महत्व सबसे अधिक बताया जाता है। तो दोस्तों 3 झाड़ू खरीद कर आज के दिन ही दान करना होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 3 झाड़ू को दान करने से माता लक्ष्मी जी घर पर ही रहने को मजबूर हो जाएगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं 3 झाड़ू को कैसे दान करें। तो सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो है दोस्तों आपको आज रविवार के दिन 3 झाड़ू बाजार से खरीद कर लेकर आ जाना है। जी हाँ दोस्तों, 3 की गिनती में आपको झाड़ू खरीद कर लाना है। तो तीन झाड़ू आप खरीद कर घर ले आए, और फिर जो है दोस्तों आप एक काम करें कि आप सोमवार या फिर मंगलवार या फिर रविवार के दिन ही, पूर्णिमा तिथि के दिन ही ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करने के बाद घर के आसपास कोई मंदिर देखें, घर के नज़दीक जहाँ जिस किसी भी भगवान का मंदिर है वो देखें, और उस मंदिर में तीनों झाड़ू को रखते हैं, यानी दान करते हैं। ध्यान ये रखें कि जब आप झाड़ू को मंदिर में लेकर जा रहे हो या रख रहे हो, उस वक्त आपको कोई देखे नहीं। अगर ऐसा करते हुए कोई देख लिया जाए तो दोस्तों ये उपाय विफल हो जाता है, ये उपाय सफल नहीं होता है। तो ये काम आप करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें। इसके अलावा नई झाड़ू को गलत उपाय दरिद्रता को न्योता भी दे देते हैं, साथ इसका सही इस्तेमाल लक्ष्मी जी के लिए घर का द्वार भी खोल देता है। अगर ये उपाय हम सही तरीके से और नियम से करते हैं तो ये उपाय जो है माता लक्ष्मी जी को हमारे घर की ओर आकर्षित करता है। झाड़ू का गलत समय पर किया गया इस्तेमाल घर में कंगाली लाता है, वहीं दूसरी ओर इसका सही उपयोग धनवान भी आपको बना देती है। दोस्तों घर पर कभी भी झाड़ू को जो है आपको लात वगैरह नहीं मारनी चाहिए, इस बात का विशेष आप ध्यान रख लें, गांठ बांध लें कि घर का कोई बड़ा सदस्य हो या फिर छोटा सदस्य, कभी भी झाड़ू को जो है दोस्तों लात वगैरह नहीं मारनी चाहिए। इससे क्या होता है कि दोस्तों हम साक्षात माता लक्ष्मी जी का अपमान करते हैं। तो भूल से भी झाड़ू को कभी भी हाथ पैरों से नहीं मारे, इस बात का ध्यान रखें। झाड़ू को हमेशा घर पर छुपा कर रखना चाहिए, यानी बाहर से आने वालों की नज़र जो हमारे घर पर पड़े, झाड़ू पर नज़र नहीं पड़नी चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान में रख लेना चाहिए। तो दोस्तों इस उपाय को अगर आप आज के दिन करते हैं तो आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी, भगवान हरि विष्णु जी की कृपा बनती है, घर में धन दौलत की प्राप्ति होने लगती है, और घर में जो भी कष्ट है, संकट है, परेशानी है, इस उपाय को करने से जो है दोस्तों हर तरह की परेशानी, हर तरह का कष्ट, संकट खत्म हो जाता है। अब आइए दोस्तों और भी कुछ खास उपाय हैं, विशेष उपाय, जो कि अगर आप आज पूर्णिमा तिथि के दिन करते हैं तो उसका लाभ हमें जरूर देखने को मिलता है। तो दोस्तों शास्त्रों में माघ पूर्णिमा को भाग्यशाली तिथि बताया गया है। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में घर की साफ सफाई करके पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव करें, मुख्य दरवाजे पर अशोक, आम या फिर पीपल के पत्तों का तोरण लगाएं, फिर घर की दहलीज पर कुमकुम हल्दी लगाएं। इसके बाद मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर रौली अक्षत लगाएं, फिर दहलीज पर घी का दीपक जलाकर प्रणाम करें। इसके बाद तुलसी जी की पूजा करें, उनको जल, दीपक, भोग अर्पित करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों माघ पूर्णिमा के दिन दान का महत्व सबसे अधिक बताया गया है। तो इस दिन जब तब दान का विशेष महत्व है। तो धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्ति को तिल, कंबल, घी, फल आदि चीज़ों का दान करें। इसके साथ ही पूजा घर में घी का अखंड दीपक जलाएं, 4 लौंग रख दें। ऐसा करने से कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगेगा। माघ पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भगवद गीता, विष्णु सहस्त्र नाम, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना बहुत ही अधिक फलदायी माना गया है। पुराणों में पूर्णिमा के दिन इन तीनों का पाठ करना बहुत ही अधिक चमत्कारिक बताया गया है। ऐसा करने से सभी संकट दूर होते हैं, परिवार के सदस्यों की तरक्की होती है, साथ ही घर या आपके आसपास मौजूद नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं और आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे आपके सभी कार्य बनने लग जाते हैं। माघी पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में माता लक्ष्मी जी का आगमन होता है, इसलिए इस दिन सुबह पीपल के पेड़ के ऊपर जल चढ़ाएं, घी का दीपक जलाएं, साथ ही कुछ सफ़ेद फूल अर्पित करके भोग लगाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों आज के दिन भगवान हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा करें।
तुलसी जी की पूजा करें। तुलसी जी के समीप एक देशी घी का दीपक, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनने लगती है।